हाँ तो बच्चों, आज अपन जो टॉपिक पढ़ रहे हैं गणित में, 10वीं गणित में, वो है समांतर माध्य। पहले वीडियो में अपन समांतर माध्य के अलग अलग तरीके के क्वेश्चन कर चुके थे, जिसमें अवर्गीकृत अंतराल दे रखा था और वर्गीकृत अंतराल में जो सवाल हैं वो दे रखे थे। आज अपन क्या करेंगे, एक ही सवाल को माध्य के जो सूत्र हैं उन अलग अलग सूत्रों से, अलग अलग तरीक़ों से एक ही सवाल को करेंगे, जिसमें अलग अलग विधियाँ काम में आएंगी। तो पहली विधि जो है वो प्रत्यक्ष विधि है, जो अपन ने पिछले वीडियो में भी पढ़ी थी और वही बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी है सबसे। और दूसरी अपन उसमें करेंगे कल्पित मान विधि। तो अपन सबसे पहले शुरू कर दें प्रत्यक्ष विधि। ये अपन ने सवाल लिया है आपकी बुक का। तो इसमें देखिए वर्ग अंतराल दे रखे हैं 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18, 18 से 24 और 24 से 30। और इनकी बारंबारता दे रखी है 6, 8, 10, 9 और 7। तो करना क्या है, कुछ नहीं, एक्स आई निकालना है अपने को, या एक्स भी लिख सकते हो, उसको कोई दिक्कत नहीं है। एक्स कैसे निकलता है मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, तो क्या आ जाएगा 3, 9। अब देखिए अंतराल कितने का है, 6 का है, तो इधर भी 6 का अंतर ही चलेगा, 15, 21 और 27। कोई दिक्कत नहीं आता। अब ये जो f है यानी बारंबारता और x, इनका अपन गुणा कर लेंगे। fx लिख दो या चाहे xf लिख दो, तो 6 तिये ये हो गया 18, ये हो गया 72, ये हो गया 150, ये हो गया 189 और ये हो गया 189। यहाँ तक अपन ने पिछले वीडियो में देखा किया था, तो मैंने सारी चीज़ें बता दी, उसके अंदर डिटेल से बताई हुई है आपको। अगर आपने वीडियो देखा है तो, नहीं देखा तो आप पिछले वीडियो को देखिए ज़रूर। और ये अपन ने गुणा कर लिया। अब अपने को क्या करना है, बारंबारताओं को जोड़ना है और fx का जो गुणा है उनको जोड़ना है। तो अब इनको जोड़ लेते हैं अपन, देखते हैं क्या आता है। तो ये अपने पास आ गए, बारंबारताओं का योग कितना आ गया 40, और जो fx है अपन ने गुणा किए हैं पदों को, उनका जो जोड़ है वो कितना आ गया 618। तो ये तो हो गई अपनी सारणी कंप्लीट। बच्चों जब आप क्वेश्चन करेंगे तो हर एक स्टेप के अलग अलग नंबर होते हैं। चीज़ मैंने पहले भी आपको बताई है, अगर आप एक भी स्टेप मिस करते हो तो आप उसके नंबर कटवा देते हो। तो हर एक चीज़ को अच्छे से और शांति से करना है, कोई भी स्टेप कहीं भी छोड़नी नहीं है। ये चीज़ ज़रूर है कि आप इनको गुणा ऐसे इस तरह से गुणा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट, आपको अगर पता है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, उसके नंबर आपके नहीं कटेंगे। पर ये नहीं कि आपने ये स्टेप बीच वाली दिखाई नहीं, इसको दिखाना बहुत ज़रूरी है। यानी प्रत्यक्ष विधि अगर आप कर रहे हैं तो इस तरह से 4 लाइनें एक सारणी बनानी ज़रूरी है। इस सारणी में ये जो चारों लाइनें हैं या कॉलम हैं उनको आप ज़रूर दिखाएंगे। तो आपको इस तरह से सारणी करेंगे तो इसके अलग नंबर हो गए। सिग्मा एफ हो गया 40, सिग्मा एफ एक्स हो गया 618। अब कौन सी विधि कर रहे हैं अपन, प्रत्यक्ष विधि से कर रहे हैं इसको हल। और ज्ञात क्या करना है, समांतर माध्य, जिसको क्या कहते हैं एक्स बार। एक्स बार कहते हैं, समांतर माध्य लिख दीजिए, चाहे एक्स बार लिख दिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इसका सूत्र ज़रूर लिखना है। अगर आप फार्मूला नहीं लिखते हो तो एग्जामिनर आपका 1 नंबर काट सकता है, तो एक फार्मूला ज़रूर लिखना है आपको। तो सिग्मा एफ एक्स कितना हो गया 618/40। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू 15.4 के लगभग आ जाएगी। तो अपन पिछले वीडियो मैंने बताया था आपको कि अपन इसमें थोड़ा सा हिंट मिल जाता है, अपन अपने आंसर का पता लगा सकते हैं सही है कि नहीं, क्योंकि जो आंसर आएगा वो वर्ग अंतरालों के मध्य से ही आएगा। आप इसमें चेक कर सकते हैं कि अपना 15 जो आंसर है वो इसमें है या नहीं। तो 15 इसी में है, क्योंकि 0 से लेकर 30 तक के नंबर इसमें हैं, तो 15 इनके बीच में है। तो ये अपना आंसर आ गया, समांतर माध्य आ गया कितना 15.4। अब इसी क्वेश्चन को अपन दूसरी विधि कल्पित मान विधि से करते हैं। अब देखो बच्चों, सवाल वही है, इसी सवाल को अपन करते हैं कल्पित मान विधि से। विधि का नाम क्या है, कल्पित मान
विधि, कल्पित यानी कल्पना किया हुआ, इसको अपन खुद सोच लें। तो जैसा इसका नाम है विधि का, उसी तरीके से इसको करना है, कल्पना करनी है एक मान की, और वो मान की कल्पना किससे करनी है? x से। x कैसे निकालते पता ही है, तो x अपने पास में आ गया। अब अपने पास में अपने को चाहिए एक कल्पित मान, जिसको अपन लिखते हैं कैपिटल A, या आप स्मॉल a भी इसको लिख सकते, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो वो जो मान है वो xi में से लिया जाता है, और xi का लगभग बीच वाला पद अपन उसमें लेते हैं। तो यहाँ तो अपने पास में वैसे ही 5 पद हैं, तो 5 में बीच का अपने आप ही मिल जाएगा, क्या हो जाएगा? 15। अगर सम संख्या में पद हों तो आप, जैसे मान लो ये 6 होते, तो आप तीसरा या चौथा में से कोई सा भी आप उसको ले सकते थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर बीच का होना चाहिए। ये नहीं आपने पहला ले लिया या लास्ट वाला ले लिया, ऐसे मत करना बिल्कुल। आप इससे क्या होगा, सवाल इजी हो जाता है। लेने के लिए तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर इससे सवाल इजी होगा जब अपन बीच वाला मान है वो लेके चलते हैं। आगे अपन एक और विधि करेंगे, उसमें और भी इजी हो जाएगा सवाल। तो ये a क्या हो जाएगा? a का मान हो जाएगा 15। ये हो गया अपना कल्पित मान। अब ये सारणी जो है, जो सारणी 4 कॉलम की थी किसमें? प्रत्यक्ष विधि में, ये थोड़ी सी बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी कि di आ गया, i का कोई मतलब नहीं है, i मैंने बता ही दिया था पहले, i का मतलब पद, पहला, दूसरा, तीसरा। और ये di अपन ज्ञात करेंगे कैसे? xi में से a को घटा के। xi ये x वाले पद, और a क्या है? 15। तो पहला जो पद आएगा उसको 3 में से 15 घटाएंगे तो कितना आएगा? -12। ठीक है। अब इसी तरह से 9 में से 15 घटाएंगे, कितना आएगा? -6। 15 में से 15 घटाएंगे 0। 21 में से 15 घटाएंगे 6, और 27 में से 15 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 12। यानी नीचे वाले पद आपको धनात्मक मिलेंगे, ऊपर वाले जो पद हैं वो ऋणात्मक मिलेंगे। संख्यात्मक मान उनका समान होगा, इसीलिए क्या करते हैं? बीच वाला पद लेते हैं, बाकी और कोई ज़रूरी नहीं। गुणा जो है वो कम करना पड़ेगा। अब क्या करना है? वही FI/DI, जैसे प्रत्यक्ष विधि में FI/XI कर देते हैं, उसी तरह से कल्पित मान में FI/DI करना है। बहुत इजी है। तो FI ये रहा और DI ये मान रहे, यानी 12 को 6 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 72। नेगेटिव है तो नेगेटिव वैल्यू, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वैल्यू। फिर 8 को किससे गुणा करना है? 6 से। 10 को किससे गुणा करना है? 0 से। 9 को 6 से, और 7 को 12 से। इसमें बस इतना इजी हो जाता है, स्टेप कॉलम बढ़ते हैं, बट ये इजी हो जाता है कि आपको बड़ा जो गुणा है वो नहीं करना पड़ता इसके अंदर। प्रत्यक्ष विधि में, कल्पित मान में, या पद विचलन विधि जो तीसरी विधि है, उनमें यही फ़र्क है कि प्रत्यक्ष में क्या करना पड़ता है? गुणा थोड़े से बड़े करने पड़ते हैं, बट वो इजी इसलिए रहता है कि उसमें कैलकुलेशन कम है। और कल्पित मान और पद विचलन में क्या है? बस गुणा जो हैं वो थोड़े से छोटे हो जाते हैं, यानी जिन बच्चों को पहाड़े नहीं आते ना, उनके लिए सही है। पर इसमें सारणी के कॉलम क्या होंगे? बढ़ जाएंगे, और जो सूत्र की कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी ज़्यादा होगी। तो कोई बाउंडेशन नहीं है, आपको जो अच्छी विधि लगती है उससे आप सवाल सॉल्व कीजिए। जब तक सवाल के अंदर विधि का नाम नहीं दिया होता, तब तक आप किसी भी विधि से सवाल को हल करके 3 नंबर इसमें पा सकते हो। अब अपन इसमें फिर से वही सिग्मा FI/DI चाहिएगा, क्योंकि कल्पित मान विधि से जब अपन सूत्र लिखेंगे या समांतर माध्य ज्ञात करेंगे तो उसका सूत्र होता है A, जो कि कल्पित मान था वो यहाँ पे अपन वापस जोड़ देंगे। तो A प्लस सिग्मा FI/DI अपॉन सिग्मा FI। अब देखो सिग्मा FI तो वही अपने पास में 40 है, A की वैल्यू अपने पास में 15 है। अब अपन सिग्मा FI/DI निकालेंगे। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, जो बच्चे कमज़ोर हैं वो बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में सबको जोड़ देते हैं, बट ऐसा नहीं करना है। क्या करना है? जो नेगेटिव पद हैं उनको एक साथ जोड़ना है,
और जो पॉजिटिव हैं वो एक साथ जोड़ने हैं, फिर उनको घटा देना है। जैसे जो ऋणात्मक पद आए हैं उनका जो योग आएगा वो कितना आएगा, माइनस का 120। ये आपको अलग से बता रही हूँ मैं, थोड़ा ध्यान रखना है, ये आपको रफ वर्क है आपके लिए। तो ये वैल्यू आ गई 120 माइनस में, और जो धनात्मक पद हैं उनका जो जोड़ है वो कितना आएगा, धनात्मक पदों का जोड़ आ जाएगा 138, और सिग्मा FIDI इनको घटाने से अपने को मिलेगा 18। कितनी वैल्यू आ गई, 18। 138 में से 120 को घटा देंगे अपन तो कितना आ जाएगा, 18 प्लस का 18। ये वैल्यू प्लस भी हो सकती है और माइनस भी, ये फिक्स नहीं है कि प्लस ही आए। अपने पास में धनात्मक मान बढ़ा था इसलिए प्लस आ गया, अगर यहाँ ऋणात्मक बड़ा होता तो क्या होता, माइनस की वैल्यू आ जाती। तो ये अपने पास में आ गया FIDI 18, F अपने पास में कितना है 40। तो ये A आ गया अपने पास में 15 प्लस सिग्मा FIDI अपने पास में आ गया 18 बट्टे सिग्मा FI अपने पास में आ गया 40। इस 15 को आपको अभी यहीं रखना है, इसका कोई काम नहीं है। अभी अपन पहले भाग करेंगे, 18 में 40 का भाग देंगे तो 0.4 के समथिंग आएगा कुछ, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो भी यहाँ पे मान था उसमें पॉइंट वाली संख्या जोड़ देनी है, तो वही जो पिछली बार आंसर आया था अपने पास में वही आंसर वापस आ जाए 15.6। आपको ये विधि ईजी लगती है, इस विधि से सवाल कीजिए। आपको प्रत्यक्ष विधि ईजी लगती है, प्रत्यक्ष से काम कीजिए। आपको पद विचलन विधि अच्छी लगती है, आप उससे काम कीजिए। विधि आपको तीनों आनी चाहिए। आप इन सवालों की प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है और पूरी के पूरी 6 नंबर की एक्सरसाइज है, जिनमें से समांतर माध्य अगर आता है तो 3 नंबर का ये क्वेश्चन बनता है, साथ में माध्यक आ जाता है तो 3 नंबर का वो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जैसे अपन क्वेश्चन कर रहे हैं, एक ही क्वेश्चन को अपन 3 विधियों से कर रहे हैं, तो विधि अगर पर्टिकुलर विधि से आता है कोई क्वेश्चन तो ऐसे भी आ सकता है कि समांतर माध्य को प्रत्यक्ष और कल्पित या पद विचलन से हल कीजिए, तो वो पूरा 6 नंबर का क्वेश्चन बन के आ सकता है। तो ये जो प्रश्नावली है वो आपको छोड़नी नहीं है बिल्कुल भी, बहुत ही अच्छे से इसको तैयार करना है, प्रैक्टिस कीजिए। बाकी बहुत इजी एक्सरसाइज। अब देखो बच्चों, अपन तीसरी विधि करते हैं। तीसरी विधि क्या है, पद विचलन विधि। तो पद विचलन विधि और प्रत्यक्ष विधि पद विचलन विधि और कल्पित मान विधि लगभग एक जैसी सी हैं। इसमें भी कल्पित मान लिया जाएगा A, जो कि अपन ने ले लिया 15, और इसमें भी DI निकलेगा, जो कि अपने पास में अलग अलग मान आ गए सारे के सारे। इसमें एक पद और एक्स्ट्रा जुड़ेगा, वो क्या होगा, इसमें वर्गों का अंतर लेना है अपने को। वर्गों का अंतर समान है चूँकि, इसलिए वर्गों का अंतर इसमें लेना पड़ेगा, जिसको आप H भी बोलते हो, I भी बोलते हो। तो वो कितना आ जाएगा अपने पास में 6। कई जगह इसको I बोला हुआ है, कई जगह इसको H भी बोला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। 6 इन वर्गों का अंतर है, यानी प्रत्येक वर्ग का अंतर कितना है, 24 में से 18 घटा दिया, कितना आ गया 6। तो इसमें एक कॉलम और जुड़ेगा UI का, और UI क्या होगा, UI होगा DI/H। DI क्या था, XI में से कल्पित मान को घटा के जो पद आए थे। अब उसको और थोड़ा सरल बना देंगे, गुणा आपको और कम करना पड़ेगा। कैसे, क्योंकि इन सभी पदों में किसका भाग दे देंगे, वर्गों के अंतर का। तो हर पद में किसका भाग देंगे, 6 का, यानी -12 में 6 का भाग दिया, -2, -1, 0, 1, 2। पद विचलन में संख्यात्मक मान 1, 2, 3, 4 यही रहते हैं, और बीच का जो पद अपन कल्पित मान लेके चलते हैं जिसको, उसके लिए वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 ही रहेगी। प्रत्यक्ष विधि में भी 0 आती है और कल्पित मान में भी उसके लिए क्या आएगी, UI की वैल्यू 0 आएगी। और इधर ऊपर ऋणात्मक मान रहेंगे, नीचे धनात्मक मान रहेंगे। ये चीज़ें सेम है किसमें, कल्पित मान में और पद विचलन में। अब लास्ट कॉलम जो सभी में है FI UI, ये और सरल हो गया गुणा। कैसे कि 6 को किससे गुणा करना पड़ा, 2 से। पिछली बार 6 को किससे गुणा किया था, 12 से। तो 6 को किससे गुणा करेंगे, 2 से। तो क्या हो गया, -12। फिर ये 8 को गुणा करेंगे, -8। 10 को 0 से गुणा करेंगे 0। 9 को 1 से गुणा करेंगे 9।
और 7 को 2 से गुणा करेंगे 14। अब अपना जो पद विचलन विधि से समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र है वो है a जोड़ना है, और इधर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, डी की जगह क्या आ जाएगा ui अपॉन सिग्मा fi गुणा h। ये चीज़ और जुड़ जाएगी इसमें, एक चीज़ और ऐड होगी इसमें, h और ऐड हो रहा है तो उसको अपन जैसे अपन ने यहाँ भाग दिया तो वहाँ पे गुणा कर देंगे। कल्पित मान अपन घटा रहे थे सभी में से, वहाँ पे ऐड कर दिया तो टोटल मिला के आंसर वही आना है। तो सिग्मा fi ui निकालें अपन, वैसे ही करना प्रत्यक्ष विधि की तरह से। ऋणात्मक मान जोड़ने, ऋणात्मक मानों का योग कितना आ गया -20, और धनात्मक मानों का मान कितना आ गया 23। आंसर कितना आ गया घट के 3, प्लस का रहेगा क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है, और f 40 है ही। अब ये सारी वैल्यू अपन रख देते इसके अंदर। a की वैल्यू कितनी ली अपन ने 15, सिग्मा fi ui कितना आया 3 अपॉन सिग्मा fi 40 गुणा 6। तो ये देखिए 15 प्लस, इसको नहीं छेड़ना अभी, इसको ऐसा कैसा रखना है, 3 को अपन 6 से गुणा करेंगे 18/40, वही पिछले वाला कल्पित मान वाला आंसर आ गया। और ये 15 प्लस 0.4। तो ये सभी विधियाँ अपन ने यहाँ कर ली, सभी विधियों से अपन देख लिया, आंसर क्या आ रहा है 15.4। तीनों ही विधि हैं वो इजी हैं, इम्पॉर्टेंट हैं। आपको जो विधि अच्छी लगती है उस विधि से प्रैक्टिस कीजिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए, और सभी बच्चे अच्छे से इस प्रश्नावली को कर लीजिए। आपको कहीं कोई प्रॉब्लम महसूस होती है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और आपको कोई और प्रश्नावली अगर पढ़नी है तो आप उसको मेरे को कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइए।